रोज़ेदारों, अल्लाह के प्यारों, जन्नत के हकदारों, आधा घंटा रह गया, उठ जाओ, जल्दी जल्दी सहरी कर लो। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब की नमाज़ें, रोज़े, कुरान पाक की तिलावत और ज़िक्र अज़कार अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। तो ये मैंने कुछ बैग ऑर्डर किए थे ऑनलाइन रमज़ान करीम के हवाले से। इनके ऊपर रमज़ान करीम लिखा हुआ है ताकि किसी को अगर इफ्तारी भेजनी हो या कोई गिफ्ट डाल के भेजना हो या किसी की कोई हेल्प करनी हो तो आप इस बैग में डाल के भेज सकते हैं। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये रमज़ान मुबारक में किसी दूसरे को हदिया देने के लिए या कोई गिफ्ट देने के लिए। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आप सब लोगों का रमज़ान उम्मीद है अच्छा गुजर रहा होगा। हमारे तो यहाँ बहुत ज़्यादा शदीद बर्फ़बारी हो रही है, बहुत सख्त किस्म का स्टॉर्म आया हुआ है और इसी स्टॉर्म में आज मैं अपनी सहर और इफ्तार जो है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको बताने वाली हूँ कि आज इफ्तारी में क्या बनेगा और कैसी इफ्तारी है आज की। कभी कभी ग्रैंड इफ्तारी होनी चाहिए और आज की ग्रैंड इफ्तारी थी। मतलब आज मैंने कुछ ज़रा ज़्यादा चीज़ें बनाई हुई थी। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाती हूँ क्योंकि एक दो चीज़ें ही काफ़ी होती हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा अगर खा लिया जाए और ज़्यादा डिशेस बना ली जाएँ तो फिर बहुत भारीपन हो जाता मैदे पर और फिर तरावियाँ पढ़नी भी मुश्किल हो जाती हैं। तो इस वक्त मैंने ड्राइवे साफ़ किया और आज का व्लॉग कुछ इस तरीके से है कि मैंने हसन को स्कूल से पिक करना है और इस वक्त मैं गर्म कपड़े पहन चुकी हूँ, घर से निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। गर्म कपड़े, जैकेट, लॉन्ग शूज़, स्नो शूज़ पहनकर और अपने आप को फुल कवर करके, क्योंकि बहुत शदीद किस्म का स्टॉर्म आया। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई, गाड़ियों से बर्फ़ हटाई तो मेरी सांसें जमने लगीं और ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी सांसें रुक जाएंगी और हाथ बिल्कुल फ्रीज़ हो गए। फिर मैं अंदर आई और पर्दा हटाया और यहाँ से वीडियो शूट कर रही हूँ ताकि आप लोग देखें कि भाई कितनी शदीद बर्फ़बारी हो रही है। और इसी में बर्फ़बारी में जाना है और इस वक्त मैं घर से निकल चुकी हूँ। रोडों पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, बर्फ़ हटाने वाली गाड़ियाँ एक्टिव हुई हुई हैं, लेकिन लगता अभी तक इस रोड की बारी नहीं आई। ये आप देख रहे हैं स्कूल बस और स्टूडेंट्स उतर के जो हैं स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उतर के अपने घर को जा रहे हैं। इसी बर्फ़बारी में स्कूल ऑफ हो जाते हैं, ऑफिस बंद हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि आज काफ़ी देर से बर्फ़ पड़ना शुरू हुई तो इसलिए अब स्कूल की छुट्टी का वक्त हो गया था, स्कूल का ऑफ टाइम था, तो इसलिए स्कूल आज बंद नहीं हुए। और मुझे भी हसन को स्कूल से पिक करना है, उसके बाद जाना है ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि ग्रॉसरी हमने देसी ग्रॉसरी तो सारी कर ली थी, लेकिन हमारी जो आम रेगुलर यूज़ की चीज़ें थी वो हमने अभी तक नहीं ली थी। और फिर उसी बीच में रमज़ान शुरू हो गया तो फिर जाने को मार्केट दिल भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि वैसे भी वक्त बहुत कम होता है रोज़े के साथ। वैसे भी आप थोड़ा इबादत में मसरूफ़ रहते हैं और बाकी कामों को ज़रा वक्त कम देते हैं, तो करते करते वो आधा रमज़ान गुजर गया, 15वां रोज़ा आ गया और काफ़ी सामान जो था वो रह गया था ख़रीदने वाला। तो सोचा कि आज हसन को स्कूल से पिक करूं, उसको ड्रॉप करने के बाद फिर हम जाते हैं ग्रॉसरी स्टोर पर। और ग्रॉसरी स्टोर पर बहुत कुछ लेना है, फ्रूट है, सब्ज़ियां हैं और डेली रूटीन के खाने पीने की चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल एंड पर आ गई थी, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ तो मार्केटें बहुत दूर दूर होती हैं, ग्रॉसरी स्टोर बहुत दूर होते हैं, करीब नहीं होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जैसा माहौल नहीं है अमेरिका में कि आपको नुक्कड़ की दुकान पर आप जाएं, गली के नुक्कड़ पर और आपको वहाँ कोई दुकान मिल जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत दूर दूर जाना पड़ता है और वहाँ से जाके ग्रॉसरी करनी पड़ती है। तो इस वक्त मैंने हसन को स्कूल से पिक कर लिया है, उसे मैं ड्रॉप करने के बाद अब मैं आ गई हूँ मार्केट की तरफ और हम लोग अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं मार्केट में। मार्केट में मैंने लेनी है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। जिस तरह मैं आपको बता रही थी, काफ़ी बड़ा ये स्टोर है जहाँ हम लोग जा रहे हैं, वहाँ से बस मैं जल्दी जल्दी चीज़ें पिक करूँगी, उठाऊँगी जो जो चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि वक्त बहुत कम है और इफ्तारी बिल्कुल करीब है। फिर मैं आपको अपनी इफ्तारी की रूटीन दिखाती हूँ कि इफ्तारी में कैसे क्या क्या कुछ बनाती हूँ। और क्योंकि रमज़ान में तो हर घर में ही इफ्तारी बनती है, कोई ये बड़ी बात नहीं है और रेगुलर चीज़ें बनती हैं, लेकिन हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है बनाने का, तो शायद आपको कुछ डिफरेंट लगे देखकर और अच्छा लगे। और इस वक्त हम पहुँच गए हैं ग्रॉसरी स्टोर में। बहुत बड़ा ग्रॉसरी स्टोर है और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने कार्ट में भर ली हैं। कार्ट में ये देखें, आपको ऊपर टॉप पर मूंगफली नज़र आ रही है, कैश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा नीचे तरबूज है, खरबूजे हैं, केले हैं, माल्टे हैं, फ़िश है, लैम है, इसके अलावा जो है ये चीज़ है, अंगूर है और शिमला मिर्च है और नान है। बहुत कुछ है इसमें, क्योंकि डेली रूटीन में और सैलेड का सामान है इसमें, कैरेट्स हैं, इसके अलावा सोया सॉस है, काजू हैं और नट्स वगैरह हैं, ऑयल है और टिश्यूज़ वगैरह हैं। बहुत कुछ सामान था जो कि आम रेगुलर यूज़ का ख़त्म हुआ था और मैं निकल नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा अब आई हूँ तो अब पूरे महीने का सामान लेके जाऊँ, क्योंकि बार बार निकलना घर से इम्पॉसिबल है। तो ये काफ़ी बड़ा स्टोर है गाइज़। यहाँ पर लोगों की वीडियो शूट नहीं कर सकते, बार बार लोग मेरी कॉट के सामने आ जाते हैं तो मुझे कैमरा नीचे करना पड़ता है। ये इस वक्त एक क्लीनिंग वाली मशीन जो है यहाँ फिर रही है, जो ऑटोमेटिक क्लीनिंग की मशीनें होती हैं जिनको लोग नहीं चलाते बल्कि ऑटोमेटिकली रिमोट से चलाई जाती हैं और वो पूरे स्टोर की क्लीनिंग करती हैं।
चीज़ें ख़रीदने के बाद हम लोग आ गए हैं अब घर की तरफ, क्योंकि इफ्तारी में वक्त बहुत कम रह गया था। बस जल्दी जल्दी चीज़ें ख़रीदी और फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी निकलो भाई, इफ्तारी बनानी है। और इस वक्त हम लोग आ रहे हैं घर की तरफ और बर्फ़ बड़ी शदीद पड़ रही है और बहुत रोड स्लिपरी हुए हैं, बहुत केयरफुली ड्राइविंग करनी पड़ रही है। कहीं कहीं तो कोई रोड साफ़ मिला, लेकिन ज़्यादातर रोड अभी तक उन पर बर्फ़ है। और यहाँ का रूल है कि जब तक 1 इंच तक बर्फ़ ना पड़ जाए तो आगे हटाने वाली मशीनें तब तक बर्फ़ नहीं साफ़ करती हैं। तो इस वक्त मैं गाइस जल्दी जल्दी घर वापस आ गई और घर आते ही जल्दी जल्दी मैं इफ्तारी की तैयारी में लग गई हूँ। और इस वक्त खोल रही हूँ अजवा खजूर और उसके साथ दूसरी खजूर। जल्दी जल्दी एक प्लेट में खजूरें डाली, क्योंकि सबसे पहले तो इफ्तारी की तैयारी में सबसे पहले खजूरें निकाल के एक तरफ रख देती होती हूँ। और फिर उसके बाद साथ ही मैंने मिक्स वेजिटेबल बनाने के लिए उसमें मैंने वेजिटेबल ब्रॉथ डाल दी है, जिससे उसका फ्लेवर सब्जियों का, वेजिटेबल्स का जायका बहुत अच्छा आता है। कोई भी आप सब्ज़ी बनाएं उसमें ब्रॉथ डाल दें तो बहुत अच्छा जायका आता है। और थोड़ी सी उसकी फ्लेम हाई कर दें तो उसका पानी जल्दी सूख जाता है। तो गाइज़ एक अम्मा जी आजकल बहुत वायरल हुई हुई हैं, पंजाबी में वीडियोस बनाती हैं, सारी फ़नी वीडियोस होती हैं। तो मैं अगर उनके स्टाइल में बात करूं तो मैं आपको बताती हूँ पंजाबी बोल के। हुण मैं कट्टन लगी हाँ खरबूजा ते हुण मैं कट्टन लगी हाँ अंगूर। लो जी हुण मेरी चाट हो गई है रेडी ते बिस्मिल्लाह दी बरकत। सच में चाट तो वाकई रेडी हो गई है गाइज़। तो इस वक्त मैं आती हूँ अपनी बाकी रेसिपी की तरफ। अब मैं बनाने लगी हूँ समोसे। और समोसे जो है आपको पता है मैंने पहले से बना के जो है वो फ्रीज़ किए हुए थे, बस निकाले हैं और जल्दी जल्दी ऑयल में डाले और रेडी हो गए झटपट में। क्योंकि आज ज़रा इफ्तारी में काफ़ी चीज़ों की फरमाइश है, तो इसको सोचा कि सब कुछ बनाना चाहिए और कभी कभी ग्रैंड इफ्तारी करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि कोई हमें अपने घर में इन्वाइट करे या हम कहीं पर जाके मिल बैठ के इकट्ठे सारे इफ्तारी करें। तो इसलिए कभी कभी ग्रैंड इफ्तारी होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि माशाल्लाह रमज़ान की रौनकें और आज दस्तरखान भरा हुआ है। तो चिकन पकौड़ा की रेसिपी बहुत आसान सी है, मैं जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पहले इटालियन कटिंग में उसको लंबा लंबा चिकन ब्रेस्ट को काट लिया, उसके बाद उस पर नींबू निचोड़ा और फिर उसके बाद जो पकौड़ा मिक्स का बैटर होता है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका पेस्ट बना के उसकी कोटिंग करके और उसको फ्राई कर लिया बस। और चिकन पकौड़ा आपका रेडी है। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ या वाइट चटनी के साथ, वाइट सॉस के साथ आप इसे खा सकते हैं। और साथ साथ मैंने थोड़े से पकौड़े रेडी कर लिए, क्योंकि पकौड़े भी दस्तरखान की ज़ीनत होने चाहिए आज। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिशेस बन रही हैं, तो इसलिए मैं आज आपके साथ अपनी इफ्तारी और सहर की दोनों की जो है वो वीडियो शेयर कर रही हूँ गाइस। बहुत अच्छा लगता है रमज़ान में हम एक दूसरे के साथ जब ये बातें शेयर करते हैं कि इफ्तारी में क्या बना, और ख़ास तौर पे जब हम अपनी डिशेज़ एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं पाकिस्तान में होती थी तो मैं ज़रूर अपने नेबर्स के यहाँ ज़रूर भेजती थी जो भी इफ्तारी में बनता था। रोज़ तो नहीं भेजती थी, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन लाजमी भेजती थी। और इस वक्त मेरी ग्रीन चटनी भी रेडी हो गई है बनाने के लिए, पकौड़ों के साथ खाने के लिए। और गाइस इस वक्त जो है स्ट्रॉबेरीज़ की कोटिंग करके मैं चॉकलेट सॉस के साथ रख रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी फेवरेट है मेरी अपनी भी, क्योंकि बड़ा अच्छा इसका जायका आता है। चॉकलेट सॉस है और इसको आप इसके अंदर डिप करते हैं। डिप करने के बाद निकाल लें तो बड़ी अच्छी कोटिंग हो जाती है और प्लेट में आप रखते जाएं। और फिर बेशक आप उसी वक्त इसे डिप करके फ्रेश में खा लें या फिर प्लेट में रख के फ्रिज में रखेंगे तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और फिर बहुत मज़े का, बहुत इसका मज़े का टेस्ट आता है। तो आपको स्वीट डिश बनाने की ज़रूरत नहीं, अगर मीठा खाने को दिल चाहे तो बस फिर आप जो है स्ट्रॉबेरीज़ लाएँ और चॉकलेट सॉस के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं स्वीट डिश के तौर पर। और इस वक्त पंजाबी समोसे भी रेडी हो गए हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि वो भी मैंने बना के पहले से फ्रीज़ किए हुए थे। और बड़े अच्छी मेरी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। जब कभी बाहर ज़रूरत पड़ती है तो जल्दी जल्दी निकाल के और जल्दी जल्दी बना लेते हैं। और अब मैं बना रही हूँ दही भल्ले। दही भल्ले की फुल्कियाँ बना के इसको पानी में भिगो दूँगी थोड़ी देर के लिए। और फिर इसका जब ऑयल सारा निकल जाएगा तो फिर हाथ की हथेलियों से एक एक भल्ला पकड़ के हाथ से निचोड़ के इसको एक बाउल में डाल लेंगे। और एक बाउल में डालने के बाद फिर एक साइड पर मैंने ग्रीन चटनी मिक्स की हुई है, धनिया पुदीना। ये देखिए साथ चना चाट की तैयारी हो रही है। दही भल्ले के साथ साथ एक तरफ दही भल्ले बन रहे हैं और एक तरफ चना चाट। ये मैंने ग्रीन चटनी बनाई है जिसमें धनिया पुदीना लहसुन अनारदाना मिक्स किया हुआ है और इसमें नमक भी थोड़ा सा, और साथ में इमली की चटनी बनाकर मीठी वो भी रखी हुई है। इस वक्त मैंने भल्ले सारे बाउल के अंदर लगा दिया और उसके ऊपर डाल दिए थोड़े से बॉयल आलू पोटैटो। और अब इसके ऊपर मैंने ये डाल दी है ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी में भी थोड़ा सा पहले से सॉल्ट है और फुल्कियों के अंदर भी सॉल्ट है, तो मैंने इसके ऊपर ज़्यादा चाट
चाट मसाला वगैरह नहीं डाला है, और साथ में डाल दी है इसके ऊपर मीठी खट्टी मीठी इमली की चटनी, और साथ में हो गई है चना चाट भी रेडी। चनों के ऊपर आलू और फिर इमली और इसके ऊपर दूसरी दही की चटनी, और साथ में ऊपर आ गया आखिर में सैलेड इनके ऊपर। और ये देखिए गाइज़, ये कितना खूबसूरत सा सैलेड का बना हुआ है, स्ट्रॉबेरीज़ का और कीवी का। ये इफ्तारी का ऑलमोस्ट सामान जो है वो सारा रेडी हो गया है गाइज़। दस्तरखान की वीडियो मैं नहीं बना सकती क्योंकि आपको पता हम लोग कैमरे के सामने नहीं आते हैं। और इफ्तारी का वक्त और हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और रोज़ा इफ्तार कर लिया। और मैं रोज़ा इफ्तार करके फिर नीचे वाले पोर्शन में आई हूँ। मेरा कमरा ऊपर वाले पोर्शन में है वैसे तो मैं ज़्यादातर ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ घर के, लेकिन नीचे ज़ाहिरी बात है किचन है, किचन तो ऊपर नहीं है तो फिर नीचे आना जाना रहता है ज़्यादा। तो इस वक्त मैं नीचे आई और नीचे आके देखा तो बर्फ़ तो वैसे ही पड़ रही है, और जो सुबह से बर्फ़ का सिलसिला शुरू हुआ था क्योंकि स्टॉर्म है तो बर्फ़ तो पता नहीं 2-2 दिन तक पड़ती रहती है यहाँ पर। तो वेदर तो यहाँ पे ऐसा ही रहता है गाइज़, यहाँ पर कुछ ख़ास चेंजिंग नहीं आती है सर्दी में। हाँ ये है कि अब मार्च के एंड में जाके फिर जो बर्फ़ें पड़ती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लग जाती है, लेकिन अभी तो बर्फ़ की बहुत मोटी लेयर जमी हुई है। बड़ा खूबसूरत वेदर है, बहुत ही आँखों को भला लगता है देखने में। तो गाइज़ इस वक्त तरावियाँ हो रही हैं और तरावी पढ़ने के बाद बस फिर सोएंगे, और फिर मैं आपके साथ अभी आपको वीडियो दिखाती हूँ सहरी की, और सहरी में क्या हो रहा है आज। और इस वक्त जो है हो गया है सहरी का वक्त। मैं नीचे आई और मैंने आके देखा किचन में क्योंकि सहरी बनाना थी, तो देखा तो बाहर की मैंने वीडियो भी शूट की और सहरी के वक्त की कि बाहर बर्फ़ पड़ रही है ज़ोरों शोर से, और बर्फ़ पड़नी नहीं ख़त्म हुई। लेकिन फिर साथ में मैंने सहरी की तैयारी शुरू कर दी और जल्दी जल्दी अंडे का ऑमलेट बनाया, जिसमें हरी मिर्च मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं हरी मिर्चों के बीज निकाल देती हूँ क्योंकि बीज उसके बहुत कड़वे होते हैं। ज़्यादा मिर्च तो खा नहीं सकती, लेकिन फिर भी हरी मिर्च का जो है वो शौक़ तो पूरा करना खाने का, तो इसलिए जो है वो आमलेट में मैंने मिर्चें ज़्यादा सी डाली हैं, लेकिन वो मिर्चों में बिल्कुल भी तेज़ी नहीं है। अंडा तैयार किया जल्दी जल्दी, और रोटियां अपने लिए, मुझे तो घर की रोटी पसंद है, मुझे नान पसंद नहीं है, और वो भी देसी घी से चुपड़ी हुई रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। देसी घी रोटियां बनाई और फिर देसी घी से उनको चुपड़ लिया। देसी घी अवेलेबल है क्योंकि यहाँ पर मिल जाता है आसानी से। और एक तरफ चाय रखी, चाय भी रखी, साथ में कुछ शामी कबाब तले, और बड़ा ही जो है इस वक्त अल्लाह ताला की रहमत बरस रही होती है, और बड़ा ही ऐसा वक्त होता है कि मतलब एक ख़ास दिलों को महसूस होती है अल्लाह ताला की तरफ से बरसती हुई रहमत। और दस्तरखान रेडी है सहरी करने के लिए, तो आप भी सब सहरी करें। अगर सहरी का वक्त है, इफ्तारी का वक्त है तो गाइस इफ्तारी करें। इसके अलावा रमज़ान में तीसरा ऑप्शन नहीं होता खाने का। मेरी सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि इस दफ़ा का ठंडा रमज़ान है और ऑलमोस्ट सब तरफ ही मौसम ठंडा है, प्लीज़ ज़रूर रोज़े रखें क्योंकि रोज़े बहुत आसान है इस मरतबा के, और बहुत कम टाइम का रोज़ा है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 13 घंटे का रोज़ा है, और अमेरिका में हमारा 14 घंटे का रोज़ा है। तो अब आप खुद देखें कि 13-14 घंटे का रोज़ा तो बहुत जल्दी गुजर जाता, पता ही नहीं चलता। तो बस इंसान के अंदर इरादा होना चाहिए, दिल में पुख्ता तौफीक अल्लाह ताला ज़रूर देते हैं उस नेकी का काम करने की, अगर आप इरादा कर लें, नियत कर लें तो। इसलिए जो है आप सबसे गुजारिश है कि अगर कोई रोज़ा रखने से डरता है तो प्लीज़ वो ना डरे। रोज़ा रखना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बल्कि रोज़ा रखने के बाद आप बहुत तबीयत में सुकून, इत्मीनान और ख़ुशी महसूस करते हैं। और जैसे मैं बता रही थी कि मैं एक तरफ चाय रखने लगी हूँ, तो इस वक्त चाय मैंने रख दी है बनने के लिए चूल्हे पे, और उसके बाद मैं करूँगी सहरी। तो गाइज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरा चैनल देखते रहिएगा, प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं अपनी शिकागो वाली बहन की बहुत मशकूर हूँ, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, और बाकी भी मैं अपनी सारी बहनों की जो
जहाँ से भी वीडियो देखता है, अमेरिका में जो वीडियोस देख रहे हैं उन सब की मैं बहुत मशकूर हूँ। जो पाकिस्तान में वीडियोस देख रही हैं मेरी बहनें, उनकी भी बहुत मशकूर हूँ। आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर देखते रहिएगा, शॉर्ट्स भी देखिएगा और फुल वीडियोस भी देखिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं आप सब के लिए बहुत दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों के साथ बहुत करम और फजल वाला मामला फरमाए, आप सब लोगों के दिल की मुरादें पूरी हों, कोई भी खाली ना रहे, किसी के भी हाथ खाली ना रहें, किसी की झोली खाली ना रहे। इस रमज़ान में अल्लाह ताला सब की झोलियों को ज़रूर भर दें। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं ईद के व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।